हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसोरन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हैं जिसका नाम है संयोजकता। संयोजकता क्लास 9th में एक टॉपिक है, लेकिन क्लास 10th 11th यहाँ तक 12th तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को भी ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हम संयोजकता कैसे निकालें। तो आज हम संयोजकता को बेसिक से एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। यानी अगर आपने संयोजकता के बारे में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद संयोजकता निकालना सीख जाएंगे। सबसे पहले चीज आपके मन में आ रहा होगा कि संयोजकता होता क्या है, संयोजकता क्या चीज है। तो संयोजकता क्या है कि किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पर है बाह्य कोश, एक चीज आया है बाह्य कोश। आप सोच रहे होंगे सर ये बाह्य कोश क्या है, मैं अभी बता रहा हूं। दूसरी चीज है इलेक्ट्रॉन और तीसरी चीज है तत्व। ये जितने हमारे लिखे हुए हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे हमारे तत्व हैं जिनको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। ये सब क्या है? हमारे एलिमेंट्स हैं। अब बाह्य कोश, जो हमारा तत्व होता है उसमें एक नाभिक होता है, तत्व के बीच में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कक्षक होते हैं, कक्षक होते हैं। इसमें जो सबसे बाहरी, इसको हम के एल एम और एन से दर्शाते हैं। इन कोश को हम के एल एम और एन से दर्शाते हैं। अब इसमें जो सबसे बाहरी कोश एल होता है, के एल एम एन, यहां पर एन होगा, एन जो बाहरी कोश हमारा एन होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यही हमारी संयोजकता होती है। अब आप बोलेंगे सर हमको ये कैसा पता चलेगा कि हमारे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको कैसे पता चलेगा? देखिए यहां पर जैसे बोरबरी का एक मॉडल है, उन्होंने अपने मॉडल के अनुसार बताया कि हम इलेक्ट्रॉन को 2 8 8 और 2 यानी 2 8 8 और 2 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करेंगे। अब भाई साहब ये हमारा हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो हमारा हीलियम है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये हमारा जो लिथियम है इसको सबसे पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, यानी जो हमारा के कोश है उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब हम आते हैं अपने एल कोश पर। एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी मान लीजिए कोई बर्तन है उसमें हमारा 8 खरबूजा आ सकता है। एक बर्तन में 8 खरबूजा आ सकता है, तो क्या उसमें आप एक खरबूजा नहीं रख सकते? ऑब्वियस सी बात है, जब उसमें 8 खरबूजा आ सकता है तो एक खरबूजा हम जरूर रख सकते हैं। तो अगर इस वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो क्या हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते? भाई साहब बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब आप आइए बेरियम। बेरियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। जो हमारा पहला बर्तन है इसको हम 4 बर्तन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये हमारा 4 कोश नहीं 4 बर्तन है। जो हमारा के बर्तन है, के बर्तन जिसका नाम के है, उसमें हमारे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी के वाले बर्तन में हमने के वाले बर्तन में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ भर सकते हैं, तो हमने के वाले बर्तन में अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रख दिया। अब भाई साहब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। अब जो हमारा यल वाला बर्तन है, यल वाले बर्तन में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ऐसे बोरान में पहले में 2 भरेंगे, 3 बचेगा। उसके बाद कार्बन में पहले में 2 भरेंगे, 4 बचेगा। पहले में 2 भरेंगे, 5 बचेगा। पहले में 2 भरेंगे, 6 बचेगा। पहले में 2 भरेंगे, 7 बचेगा। पहले में 2 भरेंगे, 8 बचेगा। अब हमारा दूसरा बर्तन भी फुल हो गया। हमारे पास 4 बर्तन हैं, पहले बर्तन में इलेक्ट्रॉन फुल हो गया, दूसरे बर्तन में इलेक्ट्रॉन फुल हो गया। अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 2 हमने पहले बर्तन में भरा, उसके बाद 8 हमने दूसरे बर्तन में भरा,
भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन हमारा अभी भी बच रहा है। अब हमारे पास कुल मिलाकर 11 खरबूजे थे। हमने दो खरबूजों को के वाले बर्तन में रख दिया जिसमें सिर्फ 2 ही खरबूजा आ सकता था। उसके बाद 8 खरबूजे को हमने एल वाले बर्तन में रख दिया, इसमें 8 खरबूजा आ सकता था। एक खरबूजा हमारा बच गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन हमारा बच गया, तो उसको हम एम वाले कक्षक में रख देते हैं। एम वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। के एल एम एन, के एल एम एन। अब हम आते हैं मैग्नीशियम पर। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। क्या जो उसकी संयोजक मतलब जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है, किसी एलिमेंट का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप यहां पर आइए, जो हमारा मैग्नीशियम है इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो हम सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन एक बर्तन में रखेंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन एक बर्तन में, 2 बच गया उसको एक बर्तन में रख देंगे। यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 और 3। यहाँ पर 14 है, 2 8 और 4। यहाँ पर 15 है, 2 8 और 5। कामा लगाना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर हमने इस तरीके से यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 और 6, हमने यहाँ पर कामा नहीं लगाया, तो भाई साहब ये 86 हो जाएगा, इसलिए कामा लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्लोरीन 2 8 7। यहाँ पर आर्गन 2 8 2 8 और 8। अब हमारा भाई साहब तीसरा बर्तन भी भर गया। अब हम अपने चौथे बर्तन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि चौथे कोष में जाते हैं। तो 2 8 8 और 1। अब हम आते हैं कैल्शियम पर। 2 8 8 और 2, इस तरीके से। आई होप कि आप इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी का सीख गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं संयोजकता। तो संयोजकता के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तत्व के यानी जिस एलिमेंट के बाह्यतम कोष में 1 2 3 4, जिस एलिमेंट के बाह्यतम कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। जिस एलिमेंट के बाह्यतम कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। और जिस एलिमेंट के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, रिपीट फिर एक बार, जिस एलिमेंट के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, उनकी संयोजकता होगी 8 -m। 8 -m। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहां पर n क्या है, n क्या है? तो n बराबर बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, E पर माइनस लगाकर, ठीक है। n क्या है? बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम संयोजकता निकालना स्टार्ट करते हैं। अब आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी संयोजकता निकालने में। भाई साहब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जब कोष ही एक है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। अब लिथियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। बेरिलियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। बोरान के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। अब आ गया हमारा नाइट्रोजन, यानी कि इसके बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया है कि जब किसी एलिमेंट के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, जब किसी एलिमेंट के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, तो उसकी संयोजकता 8 -n होती है। जहां पर n हमारा बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 8 n की जगह पर क्या है 5 है। 8 - 5 इक्वल टू 3, यानी इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा
8 माइनस 6। यहाँ पर बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। यहाँ पर 8 माइनस 7 इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। यहाँ पर 8 माइनस 8 यानी इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में जितने सारे जो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं उनकी संयोजकता 0 होती है, यानी वह ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देती हैं और ना किसी दूसरे से अपना इलेक्ट्रॉन लेती हैं, यानी ना इलेक्ट्रॉन देती है ना इलेक्ट्रॉन लेती है। अब हम आते हैं सोडियम पर। सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी संयोजकता 1 है। अब हम आते हैं मैग्नीशियम पर। इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 2 है। एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 3 है। सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 4 है। फास्फोरस के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 8 माइनस n हो जाएगी, यानी कि 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब हम आते हैं सल्फर पर। सल्फर के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 माइनस 7 इक्वल टू, इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, इक्वल टू 1। ये आप समझ गए होंगे तो इसको हम मिटाकर संयोजकता लिख दे रहे हैं। आर्गन के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। इसकी संयोजकता 0 होगी, यानी ये ना किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेंगे ना अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देंगे। पोटेशियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 1 होगी। और कैल्शियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 2। आई होप कि आप अब संयोजकता के बारे में सीख गए होंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसी तत्व के बाह्यतम कोष में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 4 होगी, और अगर उसके बाह्यतम कोष में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 8 माइनस n होगी। आई होप कि आप संयोजकता के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।